किया तो तुमको नरक जाना पड़ेगा, यम जी का यातना भुगतना पड़ेगा। भाई हम लोगों तो कई आदमी बोले कि गुरु जी बना लो, कहीं नहीं ना 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 ना, हम नहीं बनाते हैं, किसी को चेला नहीं बनाना है कि हमारे इतना प्रतिकृत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं निकम में हमारे नीचे आकर तो ये तो कह देंगे कि महाराज जी हम ये नहीं करते वो नहीं करते, आगे जाकर पता नहीं क्या करते होंगे, वो मांस खाते हैं या शराब पीते हैं पता नहीं, हमारे लिखा तो मीठी मीठी भोगो भोगो तो बात कह देंगे, और पीछे की समृद्धिया में जाकर पता नहीं क्या करते होंगे। पुण्यस्य कारणम, पुण्य के कार्य करो, ढोंगी से बच के रहो। आजकल बाबा ढोंगी बन गए हैं, क्योंकि हमारे संस्कृत सनातन तत्व नीचे जा रहा है। सुधारने की कोशिश नहीं, हाजिरी पुराने के लिए आते हैं, समृद्धियाँ जोड़ने के लिए नहीं, समृद्धियों को जो है कि प्रकाश देखने के लिए आते हैं, बनाने के लिए नहीं। सर्वोत्तम कारणम पूजनस्य, जो अच्छे कार्य करते हैं वही पूजनीय होते हैं। तो किसी इंसान को भगवान आप नहीं कह सकते, जो ऐसी कार्य करते हैं किसी इंसान को भगवान की तुलना में कर देते हैं वो सबसे बड़े पाखंडी हैं। भाई हम नर हैं, वो नारायण हैं, नर नर ही रहते हैं और नारायण नारायण ही होते हैं। भाई नर 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 नर्मदा ये क्या कर रहे हैं, हम इंसान हैं, अगर हम भगवान की तुलना में मिला देंगे नहीं, आप भी पूजनीय हैं ये मानते हैं, परंतु उसके जैसे आप नहीं हो सकते हैं, समझ रहे हैं। हम एक इंसान हैं, इंसान ही बन के रहना है, मुक्ति होना आपको इतना जल्दी नहीं है, आप जो समझते हैं मुक्ति हो जाएंगे इतना साधारण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान वैराग्य और भक्ति ही रह गए हैं, मुक्ति फुर्र कलयुग में भाग गए हैं, जिसको जरूरत पड़ते है तब मुक्ति आते हैं, ये मुक्ति चले गए हैं वैकुंठ सतलोक, यहाँ पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य ही बचे हुए हैं। तो समझ रहे हैं इसका अर्थ, इसका अर्थ यही हुआ जो अच्छे कार्य करेंगे तन मन सनातन के पीछे पड़े हुए रहेंगे वही मुक्ति पावेंगे, एक भी बुरी निंदी आदतों को नहीं देखेंगे या नहीं बोलेंगे या किसी को बुरी निंदित नहीं बताएंगे, तभी जो है कि जाकर वे मुक्ति पा सकते हैं। ये मुक्ति पाना तो पता नहीं क्या हो गया, बाबा झट बन गए, झट जो है कि चेला तैयार कर दिए, झट समृद्धियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बना ले 60-70 वर्ष बना ले, जितना बनाना है बना ले चेले, एक भी चेला गलती किया तो उसका परिणाम यमराज ही बताएंगे, क्योंकि हमारे कर्म के लेख हमारे हाथ में ही है, क्योंकि भगवान ने हमारे हाथ में एक पेन दे दिया है, लिखो जो लिखना है लिखो। जब आप परीक्षा में जाते हो ना, परीक्षा में जाते हो गए तो परीक्षा में आपको पेन दे देते हैं, एक पेज दे देते हैं, कहते हैं लिखो जो मर्जी होता है तू लिखते हो, वो तो बाद में पता चलेगा कि तूने क्या लिखा, वो तो नंबर में पता चलेगा ना, तो नंबर में पता चलेगा कि आप नहीं लिखे तो 0/0, अर्थात आप फेल हो गए हो। अब आपको जो है कि जो क्लास में थे वही क्लास में आपको अब रहना पड़ेगा, परंतु यहाँ का निर्धारित अलग है। अगर आपने धर्म में नहीं सेंटेंस बनाए, धर्म के लिए नहीं किए तो इंसान में नहीं रख सकते हैं, सीधा कनेक्ट नरक से जुटेंगे, नरक जाना पड़ेगा, समृद्धियाँ के आधारित पर जो है कि आपको फिर पृथ्वी लोक पर आना पड़ेगा। नरक भोग लेने के बाद एक नरक में जो है कि 10-10 हजार वर्ष लाना पड़ता है। अब समझो 60 वर्ष के चक्कर के परिणाम 84 लाख। समझो और सुधरो और अपने जीवन को समृद्धियाँ बनाओ, प्रकाश में डालो, अपने यथार्थ ज्ञान को पहचानो, अपने जन्म के उद्देश्य को जानो कि हमारे जन्म के उद्देश्य है क्या।
बाबा बनाते हो तो बाबा बनाओ, परंतु छान